नमस्कार, ईटीवी भारत के दर्शकों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम खास पेशकश आपके लिए करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मैम है, किस तरह का मैसेज आप देने चाहेंगी आज के महिलाओं के, आज के लड़कियों को, क्योंकि आप जो आज जिस मुकाम पर पहुंची हैं, काफ़ी संघर्ष देखकर आप यहां तक पहुंची हैं, तो क्या मैसेज रहेगा वैसे महिलाओं के लिए, वैसे लड़कियों के लिए जो आपकी तरह बनना चाहती हैं? देखिए, मैसेज तो यही है। सबसे पहली बात यह है कि संघर्ष से पीछे नहीं हटें, संघर्ष करें। और उस संघर्ष में जो है, क्योंकि बहुत महिलाओं को, लड़कियों को क्या है, गलतफहमियां भी बहुत होती हैं कि महिला दिवस है, महिला दिवस को इस तरह से मतलब सोचना कि अब क्या है, अब तो महिला दिवस। और नहीं, मूलता अपनी जो है, हर क्षेत्र में मैं बोलती हूँ, उसी तरह से मैं यहाँ भी कह रही हूँ कि मूलता के साथ अपनी मूलता को बरकरार ही रखेंगी और सारी चीज़ों के साथ में संघर्ष उनका जारी रहे और जिस जगह है वहाँ संघर्ष करके और अपने मुकाम पर पहुँचे, मेहनत करें, अपनी निष्ठा रखें काम के प्रति, जिस क्षेत्र में है वो। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जैसा वो चाहेंगी, उनका जो एम होगा वो ज़रूर उसको प्राप्त करेंगी। मैम, आपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया होगा, तो अपने संघर्ष को अब मेरे दर्शकों के साथ आप कुछ साझा करना चाहेंगी? संघर्ष तो बहुत सारे हैं। मतलब गायन को लेकर के मेरा जो संघर्ष रहा, पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ने में जो संघर्ष रहा, बहुत तरह के संघर्ष हुए हैं। जब मैं नौकरी कर रही थी तो तब संघर्ष हुए, उसके साथ में संगीत को बरकरार रखना, मेरे कार्यक्रमों को, मेरे प्रोग्राम्स को, मेरी रिकॉर्डिंग्स को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, इन सारी चीज़ों को लेके एक साथ चलना और जोड़ के रखना, ये बहुत बड़ा संघर्ष है महिलाओं के लिए। क्योंकि ऐसे तो यूँ तो कोई भी आगे बढ़ जाएगा, हम सारी चीज़ों को छोड़ के आगे चले जा सकते हैं, पर सारी चीज़ों को एक साथ एक माले में गूँथ कर लेकर चलना, ये बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी उसके लिए। कई बार बच्चों को जो है भरपूर जो प्यार देना था वो नहीं दे सके, उस जगह में नहीं दे सके, तो ऐसा लगता था जैसे कि हम माँ हैं लेकिन हम अपने बच्चों को उतना नहीं कर पा रहे जितना और माएँ कर पाती हैं। पर फिर हमने सोचा कि नहीं, हम उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। तो जब भी समय मिलता था, जब मैं आती थी कहीं से, तब इन लोगों को भरपूर प्यार करती थी और सिखाती थी, समझाती थी। तो बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे परिवार का, ससुराल का पहले शुरू में बहुत थोड़ी विरोध हुई थी हमारे गायन को लेकर के, लेकिन बाद में फिर जो है हमारी मदर इन लॉ जो है वो राज़ी हुई इसके लिए और वो संघर्ष मेरा ख़त्म हुआ। बहुत मुश्किल हुई थी, वो नहीं चाहते थे वो लोग कि हम गायन करें। लेकिन क्या होता है ना कि आपको जब अपने घर में कोई कुछ कहता है तो शायद समझ में नहीं आता है, जब बाहर के लोग कहते हैं कि अरे वो तो बहुत अच्छा, तो शायद समझ में आता है। तो मेरी भी सासू माँ को जब लोगों ने कहा कि आपकी बहू ने, आपकी बहू तो बहुत अच्छा गा रही हैं, इतना बढ़िया भजन, उन्हें, मैं तो भजन गा रही थी शिव जी के और ये, तो उनको भी अच्छा लगा। और फिर बाद में एक ऐसा भी मुकाम आया कि हमने अपने मदर इन लॉ से भी उनके पुराने, उनकी मदर इन लॉ के जो गीत थे वो हमने सीखा, जबकि वो कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, ये सब बहुत मतलब गड़े हुए लय की चीज़ है, या वो ये कहती थी कि बहुत पुरानी चीज़ है। लेकिन मैं उन्हीं पुरानी चीज़ों को जो है मैं चाहती थी कि मैं सीखूं। मैंने उनसे उन चीज़ों को लिया और फिर उसको मैंने परिष्कृत किया अपने अंदाज में, अपनी गायकी में, और उसको समाज के सामने दिया। और मुझे गर्व है कि मैंने आंगन से लोकगीतों को जो है, जो हमारी परंपरा थी, उस परंपरा को समाज में एक अच्छे स्वरूप में बाहर लाया सामने, और वो घर घर में फैला। आपने मैम भोजपुरी को एक पहचान दिलाई है बिहार में। आज जो भोजपुरी बिहार ही नहीं, कई सारे ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी कहा जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है, और इन सब के पीछे अगर कोई शख्सियत है तो वो आप हैं। तो इस अचीवमेंट को आप कैसे देखती हैं कि लोग जो है भोजपुरी जो है शारदा सिन्हा के नाम से जानते हैं लोग? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि इसके जो योद्धा लोग हैं, बड़े पुराने, महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी, वो लोग हैं, उनको प्रणाम करती हूँ मैं। और हमसे पहले भी
बहुत पहले जो है विंध्यवासिनी जी थी जिन्होंने गाया, मगर क्या है कि उनका जो गायन था वो रेडियो के माध्यम से था। तो वो क्या है कि वो लिमिटेड थोड़ा रेडियो, हालांकि उस समय रेडियो ही था, लेकिन वो रेडियो के माध्यम से बहुत उन्होंने किया। पर जब हमने गाया तो वो एक्सपोज़र जो है वो दूसरा था। वो उस समय लाउड स्पीकर के माध्यम से जो है लोग सुनते थे, और यहाँ सुन रहे हैं तो कई बहुत दूर रेडियस में लोग सुनते थे। दूसरी बात है कि रिकॉर्डिंग जो है एचएमवी से रिकॉर्डिंग हमारी हुई, जो करने को तैयार नहीं थी। जैसे गीत हम गाते थे वैसा वो नहीं चाहते थे, उन लोगों का कुछ अलग तरह का डिमांड भी होता था, लेकिन मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो भोजपुरी को हमने गाया, मैथिली को गाया। मैं मिथिलांचल से हूँ, पर मैंने मैथिली बहुत सारे गाने गाए और भोजपुरी के भी बहुत सारे गाने, यहाँ तक कि लड़ाइयाँ भी होती रहीं कि नहीं नहीं वो मैथिली हैं, मिथिला की हैं, कोई कहे नहीं भोजपुर की हैं। क्योंकि गाने समय में लैंग्वेज कुछ नहीं, जो भी लैंग्वेज सामने आता था, सारी भाषाएं जो बिहार की हैं मैंने सबों में गाया। और ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि भोजपुरी क्षेत्र के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, और भोजपुरी को लेके मैं बहुत आगे बढ़ी। भोजपुरी मैथिली जो लोकगीत हैं उनको लेके मैं बहुत आगे बढ़ी, और शायद कहीं मेरी वजह से अगर इसे पहचान मिली है, ये स्नेह है कि मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसा मंच है, अपने राज्य में हो, दूसरे राज्य में हो, इस देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी कोई ऐसा मंच है जिस मंच पर मैंने उस गाने को नहीं गाया हो और उसकी फरमाइश नहीं आई हो। मैम, अगर शारदा सिन्हा की बात करें और उनके साथ हम बैठे हैं और छठ के गीतों की बात नहीं करें तो ये जो इंटरव्यू है उसमें बेईमानी होगी मेरे लिए। मैम, ये जो छठ के जो गाने हैं वो आप ही से लोग जोड़कर देखते हैं कि बिहार में अगर छठ है तो शारदा सिन्हा है, शारदा सिन्हा है तो छठ है। तो ये छठ के प्रति आपकी आस्था और छठ के गीतों के प्रति आपकी आस्था उसके बारे में मैम बताएं। छठ जो है वो एक तो मुझे बचपन में मेरी नानी करती थी छठ, और पटना का छठ चूँकि बहुत नामी था तो बहुत नाम था इस पटना के छठ का। तो मेरी नानी जो है वो मुजफ्फरपुर से यहाँ आती थी पटना में, और यहाँ पर उन दिनों बहुत लोग ऐसे थे जो घर किराया लेकर के और रहते थे और छठ करके और तब यहाँ से फिर 1 महीना के बाद जाते थे। तो उसी में मेरी नानी भी थी। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी उस समय में, हमारी जो बहनें थी, मेरी बहन और ये जो ममहर के लोग थे वो सारे लोग आते थे, मगर वो बचपन की बात है। उसके बाद फिर शादी, चले जाइए, हमारी शादी जब हुई तो हमारे ससुराल में छठ बहुत ज़बरदस्त होता था। मेरे मायके में किसी कारणवश हम लोगों के अपने गोतिया और देयाद जो बोलते हैं ना, उसमें कुछ हो गई थी बात जिसके चलते कि छठ नहीं हो रहा था। पर मेरे ससुराल में जो है वो बड़े ज़बरदस्त ढंग से छठ होता था। और हमारे पतिदेव के लिए छठ शुरू किया गया था मेरे घर में, और जब मैं शादी के बाद गई तो छठ को देखा कि इतने आयोजन से होता है। छठ के गीत सुनती थी वहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता था। हमने माँ जी से बहुत कुछ सीखा उसमें छठ के गीतों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। और दीनानाथ साक्षात भगवान की पूजा, उनकी पूजा। और जब मैंने छठ गाया, सबसे पहला जो छठ जब मैंने गाया, तो मैं सोच भी नहीं पाती हूँ कि लोगों का क्या प्यार मुझे मिला उस छठ के गीत को। और वो मैंने गाया, और आज तक जो है वो मैं छठ जब आता है तो लोगों से यही सुनती हूँ। यहाँ से लेके कहीं भी पूरे विश्व में जो है वहाँ से खबरें आती हैं मुझे, फेसबुक पर और हर जगह लोग बोलते हैं कि छठ के आपके गीत लगा के हम लोग छठ करते हैं, आपके गीत बजते हैं तो बिना छठ के भी लगता है कि छठ हो रहा है। तो सुन के मैं रोमांचित होती हूँ कि इतना पसंद आता है लोगों को। ये मेरा सौभाग्य है कि सबका इतना प्यार मुझे मिला है, और छठ मुझे बहुत पसंद है, छठ के गीत मुझे बहुत पसंद है, और लोगों का बहुत प्यार मिला है। मैम, इस साल जो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसके लिए आपका क्या मैसेज है बिहार के लोगों के लिए और देश के महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए? देखिए, महिलाओं ने बड़ा संघर्ष करके, और जब वोटिंग का अधिकार नहीं था और बहुत कुछ नहीं था महिलाओं का, तो विश्व की महिलाओं ने जो है बहुत कुछ किया, इसके लिए संघर्ष किया। और जहाँ तक मुझे याद है कि, और तो बहुत सारी बातें हैं, पर मुझे याद है कि शायद 1908 में वोटिंग का अधिकार जो है वो महिलाओं को मिला, और लगभग 15,000 महिलाओं का जो है न्यूयॉर्क सिटी में वो एक जुलूस निकाला उन लोगों ने,
जिसमें उन लोगों ने ये मांग की कि महिलाओं को जो है समानता का अधिकार हो, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार हो, और वो इसमें सक्सेसफुल हुई, और तब उसके बाद उन लोगों को अधिकार मिला। तो मैं यही कहूँगी कि अधिकार की बातें तो बिल्कुल होती हैं, महिला दिवस है तो उसमें अधिकार की बातें होती हैं, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगी कि महिलाओं को अपने अधिकार को समझना चाहिए, संघर्ष को, कड़े संघर्ष को टक्कर देना चाहिए, पर उसके साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने कर्तव्यों को ज़रूर समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकार समझें, अपने कर्तव्य को भी समझना बहुत ज़रूरी है, और संघर्ष करते रहें, दुनिया में आगे बढ़ते रहें। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि महिलाएं उसमें नहीं हैं। कंधे से कंधे तो अब पीछे छूट गया, अब तो आगे भी चल रही हैं, और बिल्कुल चलेंगी वो, क्योंकि किसी से कम है नहीं। सारी वो शक्ति है महिलाओं के अंदर में, बहुत कुछ। वो एक महिला पढ़ती है, पूरा घर पढ़ जाता है। एक महिला घर को इस तरह से रख पाती है, बाहर भी काम करती है, घर में भी करती है, घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, बड़ा बड़ा काम करती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, महिलाएं बहुत सक्षम हैं, और मैं यही विश करती हूँ कि महिलाएं बहुत सक्षम हों और सशक्त हों, अपने अधिकारों को ज़रूर समझें और आगे बढ़ें।